दिनों से महादेव सट्टा ऐप को लेकर केंद्रीय मंत्रियों ने कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा था, जिसके बाद भूपेश बघेल ने न्यूज एजेंसी को दिए गए अपने एक बयान में कहा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि महादेव ऐप वालों ने से बीजेपी ने फंड लिया हो। और इस पूरे मामले को लेकर उन्होंने निशाना साधा भारतीय जनता पार्टी पर, चूंकि केंद्रीय मंत्रियों की तरफ से जो आरोप लगाए जा रहे थे भूपेश बघेल सरकार को लेकर भी यहां सवाल खड़े किए गए थे। और अब इस पूरे मामले में जो कार्रवाई चल रही है, अब चूंकि वो ईडी की तरफ से कार्रवाई तो चली रही है, लेकिन इस पे राजनीतिक जो सरगर्मी है वो भी तेज हो चली है, जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने सोशल मीडिया एक्स के हैंडल पर लिखा है भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए कि कहीं महादेव ऐप वालों से भारतीय जनता पार्टी ने फंड तो नहीं लिया हुआ। हमने खुद ही कहा, लुकआउट सर्कुलर हमने जारी करने के लिए आदेश दिया कि जो महादेव है, जो संचालक है, उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, वो विदेश में है। और दूसरी बात यह है कि ऐप बंद करने का काम राज्य सरकार नहीं कर, ये केंद्र सरकार का। मेरा आरोप ये है कि ऐप बंद नहीं कर रहे हैं, क्या आपने चुनावी फंड तो नहीं ले लिया? क्यों कार्रवाई नहीं कर रहे हैं? ये महादेव चल क्यों रहा है हिंदुस्तान में? उसकी गिरफ्तारियां क्यों नहीं हो रही है? जबकि आप ही के लोगों की यहाँ वो बैठते हुए बढ़िया केक काट रहे हैं, पार्टियां मना रहे हैं, क्यों कार्रवाई नहीं हो रही है? हमने तो कार्रवाई की, आप कार्रवाई क्यों नहीं कर? आपके क्या संबंध है? क्यों? सबसे बड़ा सवाल है। तो भूपेश बघेल को आपने सुना कि उनका कहना है कि इस पर क्यों आप कार्रवाई नहीं कर रहे हो। अब इस पूरे मामले में कार्रवाई के बारे में वो सवाल उठा रहे हैं। उनका कहना कि अब तक कार्रवाई इस पर क्यों नहीं की जा रही है, ये सवाल है। और ममता लांजेवार हमारी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ममता, भूपेश बघेल बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं, कह रहे हैं कि केंद्र सरकार कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है। महादेव ऐप को लेकर लगातार छत्तीसगढ़ में सियासत गरमाई हुई है और बीजेपी और कांग्रेस दोनों एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक बड़ा आरोप लगाया है अभी, और उन्होंने ट्वीट भी किया है और कहा है कि महादेव ऐप को लेकर उन्होंने कहा है कि बीजेपी ये बताए कि क्या चुनावी फंड लिया गया है, और इस मामले में हमने तो तमाम कार्रवाई की है, लेकिन केंद्र सरकार कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है। दूसरी बात अगर हम बात करें तो लुक आउट नोटिस भी क्यों नहीं जारी कर रही है। इंटरपोल के जरिए संपर्क करना और महादेव ऐप के संचालक को जो सौरभ चंद्राकर है उसको गिरफ्तार करके यहाँ पर लाना, देश में लाना जो है वो केंद्र सरकार के हाथ में है, लेकिन वो सब जो है वो नहीं किया जा रहा है। उल्टे राज्य सरकार पर आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। और ये बड़ा आरोप अगर हम कहेंगे, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक बड़ी बात कही है कि क्या बीजेपी फंड लेती है, तो जाहिर तौर पर इस बयान के बाद में सियासत तो गरमाएगी। जी बिल्कुल ममता, और चूंकि इस वक्त की जो परिस्थितियां बन रही हैं उससे भी जाहिर है चुनाव में भी एक तरह से इसका अब मुद्दा बनाया जाने लगा। बहुत शुक्रिया आपका ममता इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और बढ़ते आगे रुख करेंगे अगली बड़ी खबर का। रायपुर से एक और बड़ी खबर आपको बता दें, मोहला मानपुर के बीजेपी नेता बिरजू की हत्या के मामले में बीजेपी नेताओं ने इसे टारगेट किलिंग बताया। केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया मृतक के घर जाएंगे और पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह भी वहां पर उनके साथ मौजूद होंगे। ग्राम सरखेड़ा पहुंचकर परिजनों से मुलाकात करेंगे। आपको बता दें कि एक व्यक्ति की हत्या का मामला सामने आया जो कि बीजेपी नेता बताया जा रहा है। उनका ये कहना है कि बीजेपी नेता की टारगेट किलिंग की गई है। आरोप जो है